मेरा पापा नहीं रहा। मेरे पापा बहुत सपोर्टर थे, मेरे पापा मेरे गुरु थे। सरकार मेरे पापा को लाइए, कोई जॉब नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए। मेरे भाई का, मेरे बाप का साया ला दीजिए, बस लाएंगे आप, पैसा से भी नहीं तोल सकते हैं। बस मेरे पापा को लाइए। यहाँ तक तो कोई पूछने भी नहीं आया कैसे अपने भाई को हम उसमें जॉब में करने दें। मेरा भाई कह रहा हम जॉब नहीं करेंगे। कोई कैसे लगे गोदी में जब पापा ने खुद उसके सामने प्राण दिया। हिटकिटा रहे थे। बाबू बोला कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उसको जीवन भर का पछतावा हो गया है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। पापा कुछ समझ पाते तब तक वो पास में आ गया। वो उनका बंदूक पकड़कर ऊपर करने में लगे तब तक गोली मार दिया। मैं उन्हें झुका उठाने के लिए मेरे पे फायर किया। मैं फिर भागा, मेरे पीछे भागा, मेरे पे 2 फायर किया था। उसके बाद मैं भागते हुए मेस से निकला, तो मैं मेस से निकला तो वो मेस में घुसा हुआ था। तो मेस में एक मेस का बंदा था, उसे 2 गोली मार दिया। वजह क्या थी? लोग शहीद होते हैं, लेकिन अपने ही साथी जो आपके साथ 24 घंटा रहते हो, उससे के गोली से आप शहीद हो जाए और एक परिवार जो हंसता खेलता कभी नज़र आता था, उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अभी हम गोपालगंज ज़िले के माझा ब्लॉक में हैं और अब हम आपको बता देते हैं कि राम विनोद सिंह जो हैं तिरंगे में लिपट के आए हैं। तिरंगे में लिपट के आने का मतलब ये होता है कि आप शहीद हुए हैं, देश के नाम पे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तमाम लोग आते हैं, लंबा वजूद होता है, शहादत में लोग शामिल होते हैं, तमाम युवा भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। लेकिन जब पिता का साया सर से उठ जाता है, उस घर पे क्या बीतती है वही लोग जानते हैं, जिनका नहीं होगा। चाची रउआ कब पता चलूगा? हमरा तुरंत 5 मिनट में पता चल गए। हमारे मन न लग रहे तो हम फ़ोन किए तो उठाए तो बोले कि पापा का गोली मार दिया। लो माँ, हमको कोई नहीं है। तो बेटा रोने लगा, तब तुरंत पता चल गया। आज 3 दिन हो गया, कोई DMS भी कोई नहीं है हमको पूछने के लिए कि आपको ऊपर क्या बीत रहा है। उजर गया, मिलो लूट गए, कोई इसमें दरोगा नहीं है हम लोग के पूछने के लिए। वही नौकरी कर चुके थे, देश का सेवा किए, देश की सेवा किए हैं। हमको एक की तो पेट्रोल पंप खुलवाए और नहीं तो हमको मकान बनवा के दे टाउन में, नहीं तो मेरा लड़का का मेडिकल का पढ़ाई पूरा तैयारी कर मेडिकल में नौकरी लगवा दे। हमको मांग है ये। अब मेरा तनख्वाह, मेरा SPN नौकरी करता था, मेरा SPN का तनख्वाह हर महीना दिन हमको मिल जाना चाहिए। हम तो पापा के मार दिलसन। हम समझे बाबू क्या हुआ है, बोलो बोलो, गोली मार दिलसन। तो फिर तुरंत हम काट कर वीडियो कॉल किए, गोदी में लेकर पापा को पड़ा था, दिखा रहा था, पापा हिट चला रहे थे। आम तौर पे आप फिल्मों में देखे होंगे, बॉर्डर फिल्म है एक भोजपुरी, जिसमें सामने उसके परिवार वाले सामने परिवार को तड़पते हुए मरते हुए देखता है, शहीद होते हुए देखता है। ये परिवार भी उस फिल्म को देखा है, उस दृश्य को देखा है। सोचिए आप लाइव देख रही थी वीडियो कॉल पे, परिवार इनके पापा जी जो हैं, इनके पिता का साया सर से छीन जाता है और ये वीडियो कॉल पे देखती हैं। जी 2 घंटा तक बाबू चिल्लाता रहा, कोई बचाने नहीं आया। फिर बाबू वहीं से कोई मतलब कार था या जो भी हो, बाबू फिर खुद से चला कर लेकर आया, पापा को उठाया। एक और भी कोई था, उनको भी ले आया, साथ में हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। तब 2 घंटे बाद निकल के बाकी सारे कैंप के लोग आए, कोई वहाँ पे बचाने वाला नहीं था। मेरा भाई अकेले छटपटा रहा था, बट पापा तो वहीं डेथ कर गए थे कि वो बचेंगे थोड़े। फिर भी बाबू हॉस्पिटल लेकर गया, उम्मीद था कि पापा जिंदा हैं, बट कैसे बताएं आपको, अब मेरे पापा नहीं रहे। बट यही सरकार से निवेदन है, वहाँ के CO जो भी हो, 144 बटालियन का इंसाफ दीजिए मेरे भाई को। मेरे भाई के सामने आपको मालूम है, आप सब जानते हैं, सब भाई को सहारा दिए हैं। वो आप लोग बोले हैं कि आप बेटा जब बाप छीना गया तो आप लोग सहारा देने नहीं आए, जब बुला रहा था कोई पुकारने नहीं आया। बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, बाप का साया लाइए उसके ऊपर। अब कौन उसे पढ़ाएगा, कौन उसका सपोर्ट करेगा? उसका तो सब कुछ तोड़ दिया आपने। इस परिवार का सीधे मांग है कि जो लड़के हैं उनके सर से पिता का साया छीन गया है, लेकिन ये लोग और तमाम यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो उस रैंक मतलब जो लड़का का टैलेंट है, उस टैलेंट के बदौलत फ़ौज में नौकरी दे,
जो डॉक्टरी में भी बहुत सारे कैंप में डॉक्टरी का, अगर वो डॉक्टरी करना चाहता है तो वो अपने अंदर रख के डॉक्टरी कराएं और फौज में ही वो जॉब करें, गवर्नमेंट का ही जॉब करें, यही मांग है आप लोग का? जी। अच्छा, ये सूचना जो है यहाँ के लोग आपको दिए कि वहीं से मतलब प्रशासन का क्या? नहीं, फिर बाबू जब फ़ोन किया उसके बाद फिर वहाँ से कोई कर्नल या जो भी सीओ था फिर फ़ोन किया, बेटा अफसोस की बात है आपके भाई ने बताया होगा, आपके भाई भी थे वहाँ, आपके पापा नहीं रहे, आपके भाई के ऊपर भी 2 फायरिंग किया था बट आपके भाई ने अपना जान बचाया। बस यही बोला। हमने बोला कैसे हो गया, बस उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा कि अफसोस की बात है बंदा पागल हो गया था। तो बंदा पागल हो, 144 बटालियन का भी वो बंदा नहीं था, 117 बटालियन था। दूसरे बटालियन का बंदा 144 बटालियन में आकर एंट्री करके मार गया बट यहाँ का कोई का हिम्मत नहीं हुआ कि उसको मारे। एक ने 10 को मारा बट वो मार के चला गया, मतलब वो पकड़ा, मारा, सबको मारा। फिर कम से कम 6 आदमी मर चुके हैं, 2 आदमी घायल हैं, फिर खुद को भी गोली मार लिया। अच्छा, खुद को भी मार लिया। वो तो मारा नहीं होता तो खुद हम जाकर उसको मारते हैं। क्या बताएं आपको, मेरा पापा नहीं रहा, मेरे पापा बहुत सपोर्टर थे, मेरे पापा मेरे गुरु थे। सरकार मेरे पापा को लाइए, कोई जॉब नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए, मेरे भाई का, मेरे बाप का साया ला दीजिए, बस लाएंगे आप, पैसा से भी नहीं तोल सकते हैं, बस मेरे पापा को लाइए। यहाँ तक तो कोई पूछने भी नहीं आया कैसे अपने भाई को हम उसमें जॉब में करने दें। मेरा भाई कह रहा हम जॉब नहीं करेंगे, कोई कैसे जॉब करने देगा अपने बेटे या अपने पति को। हम सबसे अब तो हम सबको मना कर देंगे कोई जॉब ना करे, वो खतरनाक जॉब है। कोई तो सपोर्ट ना सरकार पूछने आया, ना यहाँ के डीएमएस भी कोई पूछने नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब बकवास है, सब दिखावा है, सब कोई अपने अपने पद का फायदा उठाता है। 2 मिनट कोई आएगा सहारा देकर चला जाएगा बट अब तो मेरा भाई का सहारा कौन देगा, कौन उसको पढ़ाएगा। वहाँ तो मेडिकल में जॉब के लिए गया था, जॉब पर एडिशन के लिए गया, तो अब कौन कराएगा, अब कौन उसको सपोर्ट करेगा। उसका घमंड टूट गया। एक आप समझ सकते हैं कि एक बेटा के सामने बाप को मरे कैसे लगे गोदी में, जब पापा ने खुद उसके सामने प्राण दिया। हिटकिटा रहे थे, बाबू बोला कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उसको जीवन भर का पछतावा हो गया है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए। उनके सामने वो मतलब वो सपने में भी वो दृश्य उनको नज़र आएगा और जब तक मतलब वो जब भी किसी बाप का शब्द वो सुनेंगे, पिता का शब्द सुनेंगे, चाह के भी वो नहीं भूल सकते हैं। पिता एक ऐसा साया होता है, माँ के बिना, माँ तो बहुत कुछ करती है लेकिन पिता जो होता है हर ख्वाहिश पूरा करता है, सबको पता है। पिता है जो अपने दुखों को अपने अंदर रख के और आपका हर खुशियाँ पूरा करता है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि अब इनके घर का सहारा कौन बनेगा, इनके भाई का सहारा कौन बनेगा। एक लड़की है जो कुंवारी भी है, एक लड़की है कुंवारी है, उसका कन्यादान कौन करेगा, उसका द्वार पूजा कौन कराएगा, सवाल ये है। हम जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। कब होगा ये 6 तारीख को सुबह में 9:30 में हुआ। आप वहीं पे? हम हमारे पापा और उनके 2 फ्रेंड आए थे गोल्डन टेम्पल से। 5 मिनट हुआ था, गोल्डन कार के पास खड़े थे और वो उधर से फायर करते हुआ आ रहा था। पहले उसने जीडी को, पहले ही से फायर कर रहा था, पहले जीडी को मारा। फायर की आवाज़ आई तो हमने समझा कि कुछ फटाका टायर वायर, कोई भगदड़ नहीं मची। उसके बाद वो गन लेकर आ रहा था। हम लोग ऐसे एज यूजुअल बात कर रहे थे कि वो ड्यूटी जा रहा होगा, वर्दी में था। तो उसके बाद पास में ड्राइवर को पहले गोली चलाया, ड्राइवर बच गया। उसके बाद उस साइड से आए तो एक अंकल थे, वो भाग गए वहाँ से। पापा कुछ समझ पाते तब तक वो पास में आ गया। वो उनका बंदूक पकड़कर ऊपर करने में लगे तब तक गोली मार दिया। मैं उन्हें झुका उठाने के लिए मेरे पे फायर किया। मैं फिर भागा, मेरे पीछे भागा, मेरे पे 2 फायर किया था। उसके बाद मैं भागते हुए मेस से निकला, तो मैं मेस से निकला तो वो मेस में घुसा हुआ था। तो मेस में एक मेस का बंदा था, उसे 2 गोली मार दिया। वजह क्या थी कि मतलब इतना सनकी हो गए? बता रहे थे कि सनकी हो गया था, पागल कह रहे थे। हाँ, एक्चुअली 2 दिन पहले वो एडमिट भी था। उसके 2 गार्ड दिया गया था उसे देखभाल करने के लिए। वो गार्ड से बोला था कि मैं बंदूक जमा करने जा रहा हूँ और बंदूक जमा नहीं करना, पहले जेडी को मार दिया वहाँ पे। मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब थे? हाँ, मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था वो, फैमिली प्रेशर। तो फैमिली प्रेशर था, मेंटली डिस्टर्ब थे, तो उन्हें मतलब उनके पीछे गार्ड था। तो फिर किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही तो कुछ नहीं कर सकते। गार्ड से वो बोला था कि मैं बंदूक जमा करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बंदूक वहाँ पे जो ड्यूटी जाता है ना तभी मिलता है, फिर जमा कर जाता है। लेकिन उसने जमा नहीं किया था 2 दिन से।
वो गया जमा करने, लापरवाही तो वहाँ पे हुई है क्योंकि बंदूक जमा हो जाता है और जमा नहीं हुआ था। मेंटल केस को जमा होना चाहिए। अपने आप को भी गोली शूट किया उसने? गोली अपने आप को शूट नहीं किया, जब वो हॉस्पिटल में गया था ना तो उसमें हॉस्पिटल में 4-5 दिन पहले उसका शायद मजाक उड़ाया थे, मतलब ऐसे हंसते हंसते कोई अपमान किए थे। हाँ अपमान हो गया था उसका। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में गया, उसमें अंधाधुन फायरिंग किया, उसमें किसी दीवार से लड़कर उसे गोली लगी है, खुद को नहीं मारा है, मैंने उसकी गोली लगी है उसको। अभी ये वीर सपूत राम विनोद सिंह के अंतिम दर्शन के लिए वो शहीद हुए थे। तो गोपालगंज ज़िले के आप चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ तमाम गोपालगंज के युवा उनके साथ आए हुए हैं, तो क्या उनके नाम पे कुछ ज़िले में कुछ होना चाहिए, इसके लिए क्या कदम उठा रही है सर? पूरा प्रयास करेंगे, माननीय डीएम साहब और एसपी साहब से भी बात करेंगे कि इनका जो है स्टैचू कहीं चौराहे पे इनके नाम से जो है कि घोषणा की जाए शहीद के नाम पे। उनके परिवार के लिए तो बहुत दुखद घड़ी है। इसमें पूरे ज़िलेवासी, ज़िले के तमाम ज़िलेवासी हैं, वो भी दुखद घड़ी में यहाँ घाट तक आए और उनको साहस बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनके परिवार का एक बेटा चला गया। तो हम लोग उनके बेटा के रूप में काम करेंगे और आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इसके लिए एकदम ज़रूर सरकार भी सोच रही होगी और हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि यहाँ इनके नाम पे स्टेडियम और कुछ इस तरह का काम किया जाए जो कि एक नाम ऊँचा और इसमें फख्र महसूस किया जा सके। के लिए अपने भाजपा सरकार से और साथ में बिहार सरकार से मांग करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, और इसको मजबूती से रखेंगे और इसको बनवाया जाएगा इसको। मतलब दुख में डूब चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि उनके नाम पे इस गांव का नामकरण हो या स्टैचू, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि राम विनोद सिंह के लिए मेरे बरौली विधानसभा की तरफ से उनको सत नमन और यहाँ के लोग उनको सादर प्रणाम कर रहे हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुए। तब सबसे पहले मेरा मांग रहेगा कि आज गोपालगंज से सटे जो भोजपुरवा मोड़ है, वहाँ उनके नाम पे अच्छा गेट बनाया जाए, जिसका निर्माण किया जाए और वीर शहीद स्मारक बने करके गेट बनाया जाए और एक उनके नाम पे माझा में कोई जगह देखकर एक बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, या जो स्टेडियम है उसका नामकरण इनके नाम कर दिया जाए जी, वो भी हो सकता है। मुखिया जी क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हम जो राकेश बाबू कह रहे हैं हाँ, उस बात को हम भी समर्थन, इसकी आवाज़ समर्थन नहीं, इसकी आवाज़ उठाएंगे जिला प्रशासन से, तमाम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करेंगे। जितने भी हमारे मंत्री मिनिस्टर जो भी हमारे हाँ, पदाधिकारी हैं, सबसे हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, सदन तक ये बात पहुंचाएंगे कि उनके नाम पर स्टेडियम और जो गेट है उनके नाम से होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।